सी लड़की थी। जल्द ही उसके परिवार ने उसकी शादी शहर के आलीशान घराने में तय कर दी। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं और शिवानी की माँ उसे तैयार कर बाहर लाती है। तभी उसकी सास कौशल्या शिवानी के सुंदर रूप को देखती है और उसके मुंह से लार गिर जाती है। राम राम राम, ये लड़की है या कोई परी है? समधन जी, ये तो तस्वीर से भी बहुत खूबसूरत है। तभी कौशल्या का बेटा राजीव भी नजर उठाकर शिवानी की ओर देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी राजीव की नजर शिवानी पर पड़ती है और वो देखता है कि शिवानी बार बार अपने बाल और साड़ी का पल्लू सेट कर रही है। माँ, मुझे शिवानी से अकेले में कुछ बात करनी है। शिवानी की माँ सुनीता और बाबा सूरज भान एक दूसरे की ओर देखते हैं और शिवानी की ओर चुप रहने का इशारा करते हैं। क्यों नहीं दामाद जी, अब तो आप दोनों को हमेशा ही साथ रहना है, जाकर मिल लीजिए अकेले में। और राजीव और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, कहीं हमारी शिवानी अधिक ईमानदार बनकर सारी पोल ना खोल दे, यूं तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी शिवानी बहुत समझदार है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगी। और राजीव कमरे के अंदर से कुंडी कर देता है और यह देख शिवानी सहम जाती है। ये आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं? चुप। राजीव आहिस्ता से शिवानी की ओर बढ़ रहा था। शिवानी पीछे की ओर चल रही थी। अब पीछे दीवार आ गई थी। शिवानी के पास अब हटने का रास्ता नहीं था। तभी राजीव शिवानी की साड़ी के पल्लू को हाथ में उठाता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी राजीव शिवानी को घुमाता है और पीछे उसकी ब्लाउज की डोरी और हुक को ठीक करता है और फिर से शिवानी को सामने करते हुए दूर हट जाता है। ये हुक आपको तंग कर रहा था ना? हाँ, ये क्या? हाँ, वो मैं बाहर ही समझ गया था कि आपको साड़ी वाड़ी पहनने की ऐसी कोई आदत नहीं है, इसीलिए आप इतनी अनकंफर्टेबल लग रही थी साड़ी में। ओह, तो बहाने से आप मुझे अंदर ले आए और मैं सोची कि आप कुछ क्या? हाँ, मैं वो आपको कुछ बताना भी चाह रहा था। राजीव के होठों की कंपकपाहट शिवानी को मन से डरा रही थी। यही कि ये मेरी पहली नहीं, दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और अपने आशिक से शादी कर ली थी, पर माँ ये बात आपको नहीं बताएगी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये मेरा भी पहला रिश्ता नहीं है, ना ही मैं इस शादी से खुश हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा भी है। मेरे माँ बाबा भी आपके परिवार से ये सब छिपाएंगे। इतना बड़ा धोखा! मुझे क्या बाय वन गेट वन में बच्चा भी साथ मिलने वाला था? और राजीव तिलमिलाता हुआ मुड़ता है और बाहर जाने लगता है, पर वह रुककर शिवानी से फिर से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम आखिर क्या है? उसका नाम राजीव है। ये सुनते ही राजीव और शिवानी दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और लिपट जाते हैं। अब कमरे में दोनों की हंसी की गूंज गूंज रही थी। बाहर बैठे माँ बाबा और सास ससुर संजय सब हंसते हैं। भाई वाह, लगता है कि दोनों बच्चों में अब दोस्ती भी हो गई है। अच्छा है ना भाई साहब, बच्चे जितना जल्दी घुले मिले वही बेहतर है। राजीव और शिवानी एक दूसरे की ओर देखते हैं और राजीव शिवानी को चूम लेता है। ओह शिवानी, आखिर ये सब हो ही गया। और कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? चौंका दिया था ना? तुम रहने दो, वो तो मैं खुद कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस गया था। और दोनों बात करते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अगर उस दिन हम दोनों ने वो प्लान नहीं सेट किया होता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? हाँ, और ऊपर से तुम्हारा अमीर खानदान मुझ जैसी लड़की को कभी हाँ नहीं कहती, जो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। और दोनों फ्लैशबैक में जाते हैं। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों वक्त साथ बिताने लगे और दोनों में प्यार हो गया। मगर राजीव के स्टैंडर्ड्स के सामने शिवानी बहुत छोटी थी, इसलिए वह अक्सर राजीव के साथ बाहर जाने से बचती थी। नहीं राजीव, तुम ही जाओ, मैं यही कॉलेज में ठीक हूँ। वैसे भी मुझे इन महंगे रेस्टोरेंट और कपड़ों की आदत नहीं है। मेरे बाबा ने जैसे तैसे इस कॉलेज की फीस दी है, मगर अमीरों वाले शौक नहीं दिए। राजीव शिवानी का हाथ अपने दिल पर रखता है।
शिवानी, तुम्हें मेरी आदत तो है ना? बोलो, मैं तो तुम्हारा हूं ना, बस इतना ही काफी है। और राजीव और शिवानी गले लगते हैं। विल यू मैरी मी शिवानी? ये सुनते ही शिवानी खुशी से झूम उठती है। हाँ राजीव, हाँ। 1 मिनट, मगर तुम्हारी माँ, वो मुझे नहीं अपनाएगी। वो तो तुम्हारे लिए करोड़पति लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रही है। इस रिश्ते के लिए हमें एक रिवर्स गेम खेलना होगा। अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और राजीव घर जाकर कौशल्या को कहता है कि शादी करना चाहता है। ये सुनते ही कौशल्या खुश हो जाती है, मगर बस कुछ पल के लिए ही। मगर मुझे बस रीटा से ही शादी करनी है। मुझे बस रीटा से ही प्यार है माँ। रीटा कौशल्या की दोस्त की लड़की थी। कौशल्या आंख बंद कर रीटा का चेहरा याद करती है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो रीटा जो कोयले सी काली है, उससे तो मेरे चांद के टुकड़े की मैं कभी भी शादी नहीं कराऊंगी। पर माँ, वो तो बहुत रईस है, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, रीता नहीं। चाहे तो सुंदर गरीब लड़की पर हाथ रख दे, मगर रीता नहीं। और राजीव मन ही मन खुश होता है। तभी राजीव सामने रखे न्यूज़पेपर में शिवानी की तस्वीर छिपा देता है और उदास होने का नाटक कर वहां से चला जाता है। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर शिवानी की तस्वीर पर जाती है और वो शिवानी का सुंदर रूप बस देखती रह जाती है। ये तो एकदम ही अप्सरा है। कौशल्या फोन उठाकर अपने पंडित जी को कॉल करती है। पंडित जी, मैंने अभी आपको एक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप करी है। मुझे इसके खानदान के बारे में बताइए। और कुछ देर में पंडित का वापस फोन आता है। बेटी, ये तो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। ये रिश्ता तो अपने राजीव के लायक नहीं है। मगर कौशल्या की नजरों के आगे बार बार शिवानी का चेहरा घूम रहा था। कौशल्या आंख बंद करती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे शिवानी ही पसंद है। कौशल्या राजीव को बुलाकर शिवानी के साथ उसके रिश्ते की बात करती है। पर माँ, जिस लड़की से मैं मिला नहीं, उसके साथ कैसे? और मैं तो रीटा को पसंद करता हूँ। बस, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। पंडित जी, आप शिवानी के घर रिश्ता भिजवा दो। अब राजीव की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और शिवानी और राजीव कमरे से बाहर आते हैं। माँ बाबा, मुझे शिवानी पसंद है। और सब लोग खुश होकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शिवानी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। आखिर हम एक हो ही गए मेरी जान। और पंडित जी शिवानी और राजीव के फेरे कराने लगते हैं। तभी शिवानी को देखकर राजीव के दोस्त बातें करने लगते हैं। आखिर राजीव ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही ली। क्या किस्मत पाई है यार राजीव ने। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की अब उसकी बीवी होगी। मगर उन दोस्तों की बात छिपकर कौशल्या सुन लेती है। ये सुनकर अब कौशल्या को ठगा सा महसूस होने लगा। इसका मतलब ये सब एक चाल थी। ये रिश्ता हुआ ही नहीं। बहन जी, हम दोनों शिवानी को पग फेरी के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया?
पड़ी होगी अपने कमरे में ही महारानी। हाँ। कौशल्या का ऐसा आचरण देखकर सुनीता और सूरजभान हैरान थे और वे शिवानी के कमरे में जाते हैं। शिवानी बेटा, ये सब आखिर क्या चल रहा है? मगर शिवानी तो पुतले की तरह गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी और उसके एक हाथ में फोन था। शिवानी, कुछ बोलना, बोलती क्यों नहीं है? जी, कहीं इसने अपना मांगलिक होने की बात किसी को कह तो नहीं दी? कौशल्या दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है और आंख बबूला हो उठती है। क्या शिवानी मांगलिक है? अब इस परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी चैनल पर खबर चलती है कि खाई में एक कार गिर गई है जिसमें बैठे राजीव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। कौशल्या ये खबर देखती है और पागल हो उठती है। हाय रे, मेरा बेटा! अरे ये तो मेरे बेटे की ही गाड़ी है। हाय राम, मेरे बेटे को वो चुड़ैल खा गई। कौशल्या की आवाज सुनकर सुनीता और सूरजभान सुनीता को उठाकर लाते हैं। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कौशल्या शिवानी को देखते ही उसकी ओर झपटती है और उस पर ढेर सारे थप्पड़ बरसा देती है। ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को, देखो देखो ये खबर। और सुनीता और सूरजभान राजीव की मौत की खबर देखते हैं। क्यों धोखा दिया हमें? अगर हमारी दौलत ही चाहिए थी तो मांग लेती, पर एक मांगलिक लड़की को मेरे राजीव के गले में क्यों बांध दिया? ये देखो क्या हुआ, मेरे कुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। सुनीता ये सब देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे राम, हो गया कल्याण। मैं न कहती थी ये लड़की जिस भी घर में जाएगी उसे निगल जाएगी। शिवानी क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है बिटिया तू? तेरे साथ हम भी बर्बाद हो गए। कौशल्या अंदर जाती है और एक सफेद साड़ी लाकर शिवानी के मुंह पर फेंकती है और आगे बढ़कर शिवानी की मांग उजाड़कर उसकी चूड़ियां भी तोड़ देती है। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। और कौशल्या शिवानी और उसके माँ बाप को घर से बाहर फेंक देती है। शिवानी अभी भी पुतले की तरह सुन हाथ में सफेद साड़ी पकड़े हुए थी। अब तक तो सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले वाले शिवानी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं तो पहले से ही इस लड़की के लक्षण समझ गई थी। कल बिना लोटे को लात मारे जो इसने घर में प्रवेश किया, मैं समझ गई थी कि इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मेरी ननद की बहू मांगलिक थी, जिसकी वजह से उसका पति बेचारा पूरी उम्र लूला लंगड़ा होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। सुनीता, यहाँ से जल्दी चलो, शिवानी को घर ले जाते हैं। रुकिए जी, अगर अपनी विधवा बेटी को घर में रखा तो ये सारे ताने हमें भी रोज सुनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अभी बेटे की शादी होना बाकी है। अभी वो तो बाहर पढ़ने गया है, मगर जब लौटेगा तो उस पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? शिवानी सब सुन रही थी। शिवानी, अब यही तेरी जिंदगी है, जा वापस ससुराल लौट जा। और सुनीता और सूरजभान शिवानी को घर की ओर मोड़कर वहां से चले जाते हैं। शिवानी ससुराल जाकर राजीव की चीजें लेने लगती है, मगर कौशल्या उसे फिर से मारती है। मनहूस, डायन, तेरा बस चले तो तू पूरा घर निकल जाए। तुझे तो मैं अपने यहाँ की एक कील भी नहीं ले जाने दूंगी। निकल जा यहाँ से, चली जा। और कौशल्या शिवानी को उसकी एक बैग के साथ घर से बाहर निकाल देती है और शिवानी रोते हुए सड़क पर इधर उधर भटकने लगती है और एक जगह आकर अपने बैग से दुल्हन का लाल जोड़ा निकालकर वह पहन लेती है और सफेद साड़ी बैग में रखकर शिवानी बस स्टैंड पर जाकर गुमसुम सी बैठ जाती है। मयंक सर, आपका वो जो जरूरी प्रोजेक्ट था वो पास हो गया है। अब आप चाहे वहां जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरे टिकट्स बनवाओ, मैं आज ही वहां के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत से दिन बीतते गए। शिवानी ना ही वहां से हिलती है, ना ही कुछ खाती है और ना ही वो रो रही थी। और ऐसा करते हुए न जाने और कितने महीनों बीत गए। एक दिन वहां एक औरत आती है और शिवानी को देखकर उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हो? शिवानी बिना कुछ बोले उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी वह एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सामने शिवानी को खड़ा देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाता है, फिर भी शिवानी को टक्कर लग जाती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी से एक नौजवान लड़का बाहर आता है। लड़का शिवानी के करीब जाकर उसे बाहों में ले लेता है और चेहरे से उसके बालों को हटाता है और शिवानी का चेहरा देखता है। ड्राइवर, गाड़ी खोलो।
तभी वह औरत पीछे पीछे दौड़ती आती है। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? लड़का जैसे ही पलटता है औरत चुप हो जाती है और औरत पीछे हट जाती है। तभी लड़का शिवानी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और शिवानी को कमरे में सुला देता है। शिवानी को जब होश आता है तो वह अपने पास उसी औरत को बैठा देखती है। मैं कहाँ हूँ? हेलो बेटी, मेरा नाम कुमुद है। तुम एकदम सुरक्षित जगह हो। अच्छा हुआ वो तुम मयंक सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में बाहर सब राक्षस ही घूमते हैं। मयंक सर? कौन मयंक सर? और ये जगह कौन सी है? शिवानी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक बड़ी सी इमारत है जिसमें अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे। शिवानी तभी वहां एक बोर्ड लगा देखती है जिस पर लिखा था SNGO। ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद मयंक साहब ने बनाया है। हम सब उनका परिवार हैं। पर तुमने तो बताया कि तुम्हारे सर का नाम मयंक है, तो ये एस का क्या मतलब है? पता नहीं बेटी, मयंक सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतनी परेशान क्यों थी? और ये लाल जोड़ा किसके नाम का है? शिवानी ये सुनते ही राजीव के ख्यालों में खो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। महीनों से दबे उसके आंसू आज जाकर फूटे थे। सामने ऑफिस से पर्दा हटाकर मयंक शिवानी को रोता हुआ देखता है और वापस अपनी सीट पर जाकर एक फोन करता है। जूली, ये जो नई लड़की आई है, इसकी हमारे एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दो। और मयंक आंख बंद कर आराम करने लगता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। मयंक बेटा, घर आजा, इतने दिन हो गए तेरी सूरत देखे। शायद मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा वो कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी थी माँ, आप भी। तभी जूली शिवानी की फाइल लेकर मयंक के पास आती है और मयंक शिवानी का नाम पढ़कर इमोशनल हो जाता है। शिवानी। शिवानी अब उस एनजीओ में घुलने मिलने लगी थी। बच्चों के साथ खेलना, बड़ों की सेवा करना, ये सब उसे भाता था। शिवानी, यहाँ की साड़ी तो तुझ पर जच रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भला? मयंक सर शिवानी के लिए खुद जाकर नई साड़ी लेकर आए थे। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और आखिर है कौन मयंक सर? मैं भी मिलना चाहूंगी उनसे। शिवानी मयंक की ऑफिस की ओर बढ़ती है मगर उसका ऑफिस लॉक रहता है। मैं भी गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का मैंने अभी तक चेहरा भी देखना जरूरी नहीं समझा। और शिवानी मयंक से मिलने को बेताब हो गई, मगर मयंक उससे नहीं मिलता। दरवाजे के पास खड़ा मयंक शिवानी को देख रहा था और चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। शिवानी जैसे ही मुड़ती है, मयंक की बाहों में जाकर गिरती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेलो शिवानी। हाँ, कौन हो तुम और मुझे छुआ कैसे? शिवानी मयंक की एक चांटा लगा देती है और मयंक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवानी मयंक की ऑफिस की लाइट्स ऑन देखती है और मयंक से मिलने जाती है, मगर वह वहां नहीं होता। तभी शिवानी ऑफिस के बाहर आसमान के नीचे मयंक को बैठ
लगता था मुझे यहाँ जगह देने वाला मयंक भगवान से कम नहीं है, मगर ये भी उन बाकियों जैसा लगा जो विधवा होने में औरत का ही दोष मानता है। और शिवानी अब मन ही मन मयंक से नफरत करने लगी थी। उसी दिन मयंक भी किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। ये देख जूली और कुमुद बहुत खुश होते हैं। अब देखना जूली, इस लड़की को तो मैं बताती हूँ कि विधवा होना कितना बड़ा शाप है। अगले दिन शिवानी नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहनने के लिए बैग खोलती है तो देखती है उसमें सारी की सारी सफेद साड़ियां रखी हुई थी। ये देख शिवानी हैरान हो जाती है। हाँ, ये क्या? पर ये किसने किया होगा? और शिवानी चुपचाप एक सफेद साड़ी उठाकर पहन लेती है। जैसे ही शिवानी सफेद साड़ी में बाहर आती है, सब औरतें उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। तब शिवानी से उस जगह सबने बात करना बंद कर दी थी, मगर कुमुद और जूली का इतने से कहाँ पेट भरने वाला था। कुमुद उस दिन शिवानी को बाहर से सामान लाने के लिए कहती है। शिवानी सफेद साड़ी में ही बाहर जाती है कि तभी आस पड़ोस की औरतें शिवानी को घूर घूर कर देखने लगती हैं। तभी एक औरत अचानक शिवानी के ऊपर पानी की बाल्टी भर फेंक देती है। चल हट यहाँ से, हमारे मोहल्ले में एक विधवा के आने की हिम्मत कैसे हुई? और शिवानी हर घर के आगे से जलील होते हुए वापस आश्रम पहुंचती है। सामने कुमुद और जूली खड़े होकर हंस रहे थे। शिवानी समझ चुकी थी कि ये सब इन दोनों ने ही जानबूझकर किया है। शिवानी रोते हुए अपने कमरे में जाती है, मगर वहां की हालत तो बाहर से भी खराब थी। शिवानी के कमरे से बिस्तर और पानी का जग वगैरह सब हटा दिया था और कोने में एक चटाई बिछाई गई थी जिसके पास पानी का एक मटका रखा हुआ था। शिवानी चटाई पर जाकर बैठ जाती है और ईश्वर के सामने खूब रोती है। हे ईश्वर, क्या विधवा होना इतना बुरा है? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चला जाए। राजीव, राजीव, तुम क्यों चले गए? मयंक की गैर मौजूदगी में आश्रम की सब औरतों ने मिलकर शिवानी को खूब टॉर्चर किया। कभी रात को खाने में केवल उबले चावल दे दिए तो कभी उसे रसोई में नहीं घुसने दिया। शिवानी बेचारी चुपचाप सब सहती रही। पर एक दिन आश्रम की एक औरत की बच्चा होने वाला था। सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। शिवानी भी वहां खड़ी हो जाती है। बहन, कौन है ये? ये शारदा है। इसके पति को पता चल गया था कि इसके लड़की होने वाली है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी कुमुद मदद के लिए औरतों को बुलाती है और शिवानी भी जाने लगती है तो कुमुद शिवानी को दूर कर देती है और कुछ देर में शारदा की बच्ची पैदा होती है। शिवानी अपनी आंखों के सामने बच्ची को देखकर ममता से भरकर अपने पेट पर हाथ रखती है और नम आंखों से बच्ची को जैसे ही छूने लगती है तभी जूली उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। एक विधवा लड़की इसे हाथ लगाएगी? हाँ, चल हट। कुमुद, मैंने तो सुना है ये मांगलिक है और शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को निकल गई। तभी सबकी नजरें शिवानी के पेट की ओर जाती हैं, जो हल्का सा बाहर आ रहा था। कैसा जमाना आ गया है, पति मर गया फिर भी अपना पेट फुलाकर घूम रही है। बस करो आप सब। क्या आप सब ने कभी मुझे इंसान समझा है जो मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताती? भगवान के लिए मुझे बख्श दो। क्यों, अब सच नहीं सुना जा रहा? बहनों, मुझे तो लगता है कि इसने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और कुमुद जूली शिवानी को धक्के मारकर वहां से निकालने लगती है। तभी शिवानी जाकर मयंक की बाहों में गिरती है और मयंक उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? वो मयंक तभी शिवानी के सफेद साड़ी देखता है और फिर सामने कुमुद के लगाए उस विधवा वाले बोर्ड को देखकर सारी कहानी समझ जाता है। कुमुद, जूली, मैंने आश्रम इसलिए खोला था ताकि यहाँ सब परिवार की तरह रह सके, मगर छी, औरत होकर भी इतनी नीच हो तुम सब। शिवानी मयंक का ये रूप देखकर चौंक गई थी और अब उसकी इज्जत करने लगी थी। मयंक उनको निकालने लगता है तभी कुमुद और जूली माफी मांगने लगती हैं। रहने दो सर, अब मैं ही जा रही हूँ ये जगह छोड़कर। रुको शिवानी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। और मयंक शिवानी का बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर आश्रम के पीछे बने अपने बंगले में उसे ले जाता है। मैं यहाँ पर
पर मैं कैसे? आज से तुम यही रहोगी शिवानी, और अपना ध्यान रखोगी। शिवानी ये सुनकर बहुत खुश होती है। पर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? वो और मयंक आगे बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती है। इतने दिनों में शिवानी उस दिन चैन की नींद सोई थी। अगले दिन जैसे ही शिवानी उठती है, तभी मयंक उसके सामने चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर खड़ा होता है। आपके लिए बेड टी मैडम। सर, आप ये सब क्यों कर रही हैं? लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम इस हालत में कुछ भी नहीं करोगी। तो आप जानते हैं, फिर भी मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है और मेरा पास्ट क्या है? मयंक शिवानी के होठों पर उंगली रख देता है। कुछ मत कहो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम हो ये काफी है। और अब नाश्ता करो। मयंक के जाने के बाद शिवानी को बहुत पछतावा होता है कि वह मयंक के बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब शिवानी खुद को मयंक के नजदीक महसूस करने लगी थी। उस दिन शाम को मयंक घर लौटा तो कबाड़ खाने की तरह फैला घर एकदम साफ सुथरा था। यह देख मयंक को भी शिवानी पर प्यार आने लगा। शिवानी अक्सर मयंक को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती और मयंक शिवानी के लिए रोज नाश्ता बनाता। शिवानी और मयंक एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताते थे। वे अक्सर साथ में बैठकर फिल्म भी देखते थे। जब भी पर्दे पर कोई रोमांटिक सीन आता तो शिवानी और मयंक दोनों शर्माकर नजर घुमा लेते थे। अब अक्सर ही दोनों साथ में ही बाहर निकलते थे। मयंक के साथ शिवानी की सफेद साड़ी देखकर बहुत से लोग गंदे कमेंट्स भी करते थे। और एक दिन शाम को जब शिवानी ने गेट खोला तो सामने खड़े मयंक के हाथ में ढेर सारे कपड़ों से भरे थैले थे। चलो चलो जल्दी पकड़ो। सर, ये सब क्या है? ओफो शिवानी, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मुझे बस मयंक ही बुलाओ। ओके मयंक, अब बताओ भी ये सब क्या है? मयंक शिवानी के करीब जाता है। मैं तुम्हारे जीवन का हर रंग भर सकता हूँ शिवानी, अगर तुम चाहो तो। मयंक, ये तुम क्या कह रही हो? दूर रहो मुझसे, वरना मेरी जिंदगी का श्राप तुम्हें भी निकल जाएगा। लोग हंसेंगे तुम पे। और शिवानी रोते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब मयंक और शिवानी बाहर निकलते हैं तो लोग शिवानी की सफेद साड़ी देखने लगते हैं। तभी शिवानी देखती है कि मयंक की गाड़ी पर किसी ने विधवा की सीट ऐसा लिख दिया था। शिवानी शर्म से पानी पानी हो गई थी और घर लौटकर उस जगह को छोड़ने का फैसला करती है और मयंक उसे रोकने की कोशिश करता है। शिवानी मेरी बात तो सुनो, लोग तो पागल हैं, तुम ऐसे भाग थोड़ी ही सकती हो। मयंक छोड़ दो मुझे, जाने दो। मगर मयंक के जिद करने पर शिवानी मयंक को एक जोरदार चांटा जड़ देती है। एक मांगलिक विधवा के जीवन में फिर कभी रंग नहीं भरे जा सकते हैं मयंक। मुझ जैसी औरत का कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं होगा, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। मैं अपनाऊंगा तुम्हें हमेशा के लिए। मैं बनूंगा तुम्हारा परिवार, मेरा घर आज से हमारा घर होगा। मुझसे शादी कर लो शिवानी। शिवानी ये सुनते ही रोने लगती है और मयंक शिवानी का सर चूमकर उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं कि तभी अचानक मयंक का फोन बजता है। मयंक और शिवानी अब एक दूसरे के करीब थे और मयंक एक सुंदर सी अंगूठी शिवानी को पहनाकर उसके गालों को चूम लेता है कि तभी मयंक का फोन बजता है पर वह नहीं उठाता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मयंक जाकर दरवाजा खोलता है तो शिवानी दरवाजे की आड़ से देखती है कि दरवाजे पर साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप यहाँ तक कैसे आ गई? वो तू फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। घर चल बेटा। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। तभी औरत की नजर अंदर खड़ी शिवानी पर पड़ती है, मगर वह भी शिवानी का चेहरा नहीं देख पाती। बेटा, अंदर नहीं बुलाएगा क्या? कोई दोस्त आई हुई है क्या? जरा मैं भी तो मिलूं। माँ चली जाओ यहाँ से और मुझे फोन करना बंद कर देना। मयंक उस औरत के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मयंक, कौन था? कोई नहीं। क्या वो तुम्हारी माँ थी? तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? शिवानी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा तो तुम भी मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ मत पूछो। और ये कहकर मयंक गुस्से से अंदर चला जाता है। शिवानी मयंक का ये रवैया देखकर उदास हो गई थी। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती ना मयंक।
मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे बारे में सब जानो, मगर शिवानी अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाती है और उसे पैक कर जाने लगती है। जाने से पहले नोट के साथ मयंक की अंगूठी वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शिवानी पर ज्यादा गुस्सा कर दिया। एक काम करता हूँ, आज उसके लिए मैं डिनर बनाता हूँ। और मयंक अनजान होकर सारा डिनर खुद बनाता है और फिर शिवानी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अच्छा बाबा, और कितना मुंह फुलाओगी? आई एम सॉरी। देखो आज मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो मयंक दरवाजा खोलता है और देखता है कि शिवानी तो वहां थी ही नहीं, ना ही उसका सामान था। मयंक शिवानी की अंगूठी और वो नोट पढ़ता है। मयंक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें बहुत अधिक खुशियां मिले, मैं यही चाहती हूँ। मैं मांगलिक हूँ। मेरे मंगल दोष ने मेरे पति को निगल लिया और अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब करूं। एक विधवा के सफेद रंग में फिर से विवाह का लाल रंग कभी नहीं खुल सकता। तुम मेरे रंग से कभी मेल नहीं बैठा सकोगी। अपना ध्यान रखना और हाँ, सर्दी लगने पर शहद खाना ना भूलना। तुम्हारी शिवानी। ये सब पढ़ते ही मयंक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शिवानी लौट आओ, प्लीज लौट आओ। मयंक अब उदास रहने लगा था। उसने शिवानी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। ये बात सबको पता चल गई थी कि शिवानी अब मयंक के साथ नहीं रहती। अब समय आ गया है उस शिवानी से हमारे बदले का। मगर कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। और जूली और कुमुद पूरा प्लान बनाकर हंसते हैं। अगले दिन मयंक उदास पैदल ही घर की ओर निकल रहा था कि तभी उसके पास गली में सफेद साड़ी पहने शिवानी खड़ी नजर आती है। मयंक शिवानी को देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर उसकी गली के पास जाता है। तभी उसे शिवानी और एक और लड़के की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वाह शिवानी, क्या चाल चली तुमने। पहले तो तुमने मयंक को अपने करीब किया और फिर अब उसे तड़पता छोड़ दिया। अब देखना कैसे वो कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगा। और ये नकली बच्चे वाला एंगल तो एकदम ही फिल्मी था। बेचारा मयंक, अब उसकी आधी दौलत तो मेरी हो ही जाएगी। फिर बस हम तुम खूब ऐश करेंगे और फिर तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ओ यस माय लव, ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है मैंने। ये सुनते ही मयंक की तो दुनिया ही मानो उजड़ गई थी। मयंक घर लौट आता है। मयंक के जाते ही शिवानी मुड़कर देखती है, जो कि शिवानी नहीं बल्कि जूली थी। जूली ने कुमुद के कहने पर शिवानी का भेष लेकर सारा नाटक रचा था। चलो जैक, अब अगला स्टेप और करते हैं। मयंक घर लौटकर शिवानी की बेवफाई से इतना दुखी था कि वह ढेर सारी शराब पी लेता है और बेहोश हो जाता है। उस दिन शाम ढलने पर शिवानी सच में मयंक के घर के बाहर आ जाती है। एक बार देख लेती हूँ कि मयंक ठीक तो है ना। तभी शिवानी अंदर देखती है तो जूली मयंक के ऊपर गिरी हुई थी और उसे चूम रही थी। अच्छा हुआ आपने उस लड़की को यहाँ से निकाल फेंका। मयंक की आवाज में वही लड़का जवाब देता है। तुम्हारे आगे वैसे भी वो विधवा कुछ नहीं जान। शिवानी यह सब देखकर टूट चुकी थी और वो वहां से चली जाती है। जूली और कुमुद का प्लान कामयाब हो गया था और वो बहुत खुश होती हैं। अगले दिन मयंक उठता है और कुछ दिन के लिए वहां से जाने की सोचता है। मयंक ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है। बैठने के लिए वहां एक ही बेंच खाली थी कि तभी उसके सामने बेंच पर बैठी हुई शिवानी नजर आती है और मजबूर होकर वो शिवानी के बगल में जाकर बैठता है। मयंक उसे देख गुस्से से आग बबूला हो रहा था पर कुछ नहीं कह रहा था। और उधर शिवानी मयंक को देखती है और वो टूटा दिल लेकर बस गुमसुम बैठी रहती है। मगर मयंक से रहा नहीं जाता और वो शिवानी पर भड़क उठता है। मयंक शिवानी को दोनों हाथों से जकड़कर गुस्से से देखता है। शिवानी आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मैंने क्या किया? तुम मेरी जिंदगी का मजाक बना रहे थे मयंक। अगर एक विधवा इतनी ही बुरी लगती है तो क्यों मुझे अपने करीब लाए? क्यों प्यार किया? क्यों किया इस हद तक जलील? क्या मैंने किया? और वो जो तुम अपने यार के साथ मेरी जिंदगी में जहर घोलने आई थी, उसका क्या? मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो? अब मयंक और शिवानी के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। तभी अचानक शिवानी के पेट में तेज दर्द होने लगता है और मयंक शिवानी को संभालता हुआ उठाकर अपने घर वापस आकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आती है और शिवानी को देखती है। देखिए, अभी पेशेंट अपने कठिन समय से गुजर रही है। इसका असर बेबी पर हो सकता है, तो इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें।
डॉक्टर की बात सुनकर मयंक को विश्वास हो गया कि शिवानी नकली प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर चली जाती है और मयंक शिवानी की केयर करने लगता है। मयंक को सारी घटनाओं पर शक होता है। उस रात वह काम से आश्रम आता है, जहां वह कुमुद और जूली की सारी बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा था। मयंक लौटकर शिवानी के पास आता है तो देखता है कि शिवानी तो वहां थी ही नहीं और फिर से बस एक नोट ही बचा था। मयंक, मैंने आज तक जिससे प्यार किया सब मुझे छोड़कर चले गए, पर तुमने ना सिर्फ मैं प्यार करने लगी थी बल्कि तुम्हें मैं अपना मानती थी। भूल जाना मुझे, शिवानी। मयंक ये सुनकर नंगे पांव ही दौड़ता हुआ बाहर आता है और शिवानी को इधर उधर ढूंढता हुआ आवाजें लगाता है। मयंक की आवाजों से आश्रम और मोहल्ले के लोग भी बाहर आ गए थे। तभी मयंक को शिवानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी नजर आती है और मयंक उसके करीब जाता है। मयंक को देखते ही शिवानी उठकर फिर से भागने लगती है, पर इस बार मयंक उसे कसकर थाम लेता है। कितना भागती रहती हो यार तुम। अब बस चुप एकदम, कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ सुनोगी तुम। मुझे छोड़ो मयंक, सब देख रहे हैं, मुझे जाना है। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे का तो ध्यान रखो। क्या क्या कहा? तुम्हारा? हाँ मेरा बच्चा। क्यों बेबी, तुम्हारी मम्मा भागते हुए तुम्हें बहुत थका देती है ना? कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी बाहर आ जाओ, डैडी तुम्हें प्यार से अपनी गोद में सुलाएंगे। ये सुनते ही शिवानी और वहाँ खड़ी सभी औरतें चौंक गई। मयंक, मुझसे दूर रहो, मेरी राशि में बड़ा दोष है। मयंक बाबू, ये लड़की मांगलिक है और विधवा भी। आप ये क्या कर रहे हैं? बस चुप सबके सब। क्या दोष? नहीं नहीं, क्या दोष? मैं भी मांगलिक हूँ और एक मांगलिक लड़का ही एक मांगलिक लड़की से विवाह कर सकता है। अब सबका मुंह बंद हो चुका था। तब मयंक शिवानी का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाता है और सामने रखी सिंदूर की थाल में से मुट्ठी भरकर शिवानी की साड़ी पर फेंक देता है। लो, हो गया सफेद रंग लाल। और अब देखो। मयंक सिंदूर से शिवानी की सूनी मांग भर देता है और विवाह के बंधन में उसे अपने साथ बांध लेता है। और हो गई तुम विधवा से सुहागन। अब बस चुप। शिवानी के लिए अचानक से ये सब इतना अजीब था कि वो फूट फूट कर रोने लगी और मयंक ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवानी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मयंक। और दोनों घर लौटने लगते हैं। कुमुद और जूली के साथ बाकी औरतें मयंक का सच्चा प्यार देखकर शर्म से नजरें झुका लेती हैं। शिवानी की जिंदगी अब रंगीन हो गई थी। अगले दिन शिवानी मयंक से उसकी माँ से मिलने के लिए कहती है और बार बार जिद करने पर मयंक अपनी माँ को फोन मिलाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आपकी बहू से मैं आपको मिलाने आज ही ला रहा हूँ। क्या तू घर आ रहा है? आजा बेटा, मुझे भी तो तुझे कुछ बताना है। चलो शिवानी, हम आज ही हमारे घर जाएंगे, जाकर तैयार हो जाओ। शिवानी जाकर सुंदर सी बहू के रूप में तैयार होती है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं मयंक के घर की ओर। गाड़ी रुकती है और मयंक शिवानी को घर के सामने खड़ा कर देता है। पेट में बच्चा लिए शिवानी वैसे ही शर्मा रही थी, तभी जैसे जैसे घर की ओर बढ़ती है वह घबराने लगती है। ये घर तो... मयंक दरवाजा खोलता है और अंदर से उसकी माँ आकर दरवाजा खोलती है। तू? माँ जी, आप आ गए? आप? मुझे तो आना ही था मेरी वाइफ। मयंक की माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने शिवानी को देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि राजीव की ही माँ थी। कौशल्या गुस्से से शिवानी को देखती है और शिवानी घबराते हुए अपनी सास कौशल्या को देखती है। तू यहाँ? अरे माँ, क्या बात है, तुम क्या पहले से ही अपनी बहू को जानती हो? मयंक को देखकर कौशल्या शिवानी से कुछ नहीं कहती है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। इसका मतलब है कि मयंक सासू माँ का बेटा है, यानी राजीव का भाई है। मयंक और शिवानी कौशल्या के पांव छूते हैं और कौशल्या वहां से हट जाती है। माँ, मैं अपना कमरा देख कर आता हूँ, तब तक तुम अपनी बहू से बातें करो। मयंक के जाते ही कौशल्या शिवानी का हाथ पकड़ लेती है। डायन, तू फिर से मेरा घर निकलने आ गई? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहाँ तक आ गई? चली जा मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी से, जा, निकल जा। माँ जी मेरी बात तो सुनो, मैं तो जानती भी नहीं थी कि मयंक राजीव का भाई है। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है, सामने राजीव खड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे की बाहों से लिपट जाते हैं।
राजीव, इतने दिन से तुम कहाँ चले गए थे? मैं कुछ अधूरे काम पूरे करने गया था जान। सुनो महिमा, चलो आज तुम्हें अपनी माँ से मिलाकर लाता हूँ मैं। और ये सुनते ही महिमा खुशी से झूम उठती है। क्या शादी के इतने महीनों बाद अब मैं फाइनली अपने ससुराल जाऊंगी? और दोनों खुशी खुशी राजीव के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और तू ये पेट में किसका पाप लिए घूम रही है जो मेरे प्यारे बच्चे के सिर पर डाल रही है? अरे अपने इस पाप की औलाद की भीख मांग लेती, पर मेरे दोनों अमीर बेटों को फंसाने की क्या जरूरत थी पापिन? माँ जी बस, आप मुझे चाहे कुछ भी कह दो, मगर मेरे अजन्मे बच्चे के लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जिसे आप पाप बता रही हैं, वो पाप आपके बेटे राजीव का अंश है। नहीं, चुप कर। तेरी ये मजाल जो तू मेरे बेटे के नाम अपने इस अपशगुने मुंह से ले रही है। और कौशल्या शिवानी को आगे की ओर धकेल देती है। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र सजाकर तो खुद को सच में इस घर की बहू समझने लगी है। रुक जा, ये सिंदूर अभी मिटाती हूँ। कौशल्या जैसे ही शिवानी की मांग उजाड़ने आती है, तभी शिवानी उसे धक्का मार देती है। इस चीज का कौशल्या फायदा उठाती है। अरे मार दिया रे मयंक, तेरी पत्नी तो पहले ही दिन ससुराल पर कब्जा करने के मूड से आई लगती है। आते ही अपनी सास पर हाथ उठाने लग गई। मयंक कौशल्या की आवाज सुनकर आता है और कौशल्या को उठाता है। हाय मेरी कमर, नास पीटी कैसी बहू है तू? मयंक शिवानी की ओर घूर कर देखता है। वो मयंक, माँ जी झूठ बोल रही है। बस चुप, एकदम चुप। ये मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कैसी है। शाबाश मेरे बच्चे, इसे और इसकी पाप की औलाद को तो मैं सबक सिखाती हूँ। और कौशल्या चप्पल निकालकर शिवानी के पेट पर हमला करती है कि तभी मयंक बीच में आ जाता है। हट मयंक, ये ऐसे दो कौड़ी के लोग हमेशा ऐसी ही भाषा समझते हैं। बस करो माँ, बस करो। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं कि मुझे पता है कि तुम कैसी हो। तुम एकदम झूठी औरत हो। शिवानी आश्चर्य से मयंक को घूर कर देखती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी दरवाजा खोलती है तो उसकी धड़कनें ही रुक जाती हैं। शिवानी के सामने राजीव खड़ा था। राजीव भी शिवानी को सामने देख हैरान था। तुम यहाँ? राजीव, तुम जिंदा हो? शिवानी राजीव और महिमा को हाथ में हाथ डाले देखती है। महिमा की मांग में लगा सिंदूर आधी कहानी बता रहा था। राजीव अंदर आता है और सब देखता है। छोटू तू यहाँ पर? इसका मतलब मयंक तुम्हारा ही छोटा भाई है। आइए, आप ही का इंतजार था। माँ, ये रही तेरी बहू। और महिमा कौशल्या के पांव छूती है तो कौशल्या खुश होकर उसे आशीर्वाद देती है। बस बस बस, आखिर ये चल क्या रहा है? क्यों खेल खेल रहे हैं आप सब मेरी जिंदगी के साथ? तू कोई सती सावित्री नहीं है शिवानी। पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और अपना पेट फुलाकर घूम रही है। राजीव, इतनी नीच बात मत कहो। ये तुम्हारा ही बच्चा है। राजीव, मैं नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो, पर तुम तो जानते थे ना कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हाल में हूँ। फिर भी तुमने शादी कर ली। ये सुनते ही राजीव जोर से हंसता है। सुनो सुनो सब, तुझे क्या लगता है कि मैं सच में तुझसे प्यार करता था और मैंने शादी की? नहीं माय डार्लिंग, एक्स वाइफ नहीं। कॉलेज का वो दिन याद है तुझे जब मैं तेरे पास आया था और तूने मुझे क्या कहा था? राजीव के दोस्त उसे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की शिवानी को प्रपोज करने को कहते हैं और जब राजीव उसके पास जाता है तो शिवानी उसका मजाक बनाकर हंसती है और उसे ठुकरा कर चली जाती है। एक सड़क छाप लड़की की इतनी औकात जो मुझे मना करे। अब तो इसे गर्लफ्रेंड नहीं, मैं अपनी बीवी बनाऊंगा, और वो भी ऐसी जो ये कभी भूलेगी भी नहीं। और फिर मैंने तुमसे प्यार का नाटक कर शादी रचाई, पर असली प्यार तो मैं महिमा से करता था, मगर मेरे बनाए खेल से मुझे खुद को ही निकलना नहीं आया, तो मैंने नकली एक्सीडेंट वाला नाटक कर दिया और फिर महिमा से शादी कर ली। शिवानी ये सब सुनकर सदमे में चली गई और जाकर बैठ गई। मगर मैं छोटा यहाँ इसके साथ कैसे? बेटा, हमारे मयंक ने शिवानी से शादी कर ली है। ये सुनते ही राजीव की तो आंखें ही बाहर आ गई। छोटे, पर ये तो मेरी विधवा थी और फिर भी तुझे पूरी दुनिया में यही मिली। आपको क्या लगता है भाई, इस पूरी दुनिया में खेल खेलना बस आपको ही आता है? नहीं, एक खेल मैंने भी आपके साथ खेला था। आप शायद भूल गए थे कि जिस दिन आपने आपके दोस्तों से शर्त लगाई थी तब मैं वहीं पर था। उस दिन मैं आपसे मिलने आया था, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने देखा कि आपने ईगो हर्ट होने के चक्कर में शिवानी को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था।
मैं अक्सर शिवानी को सब बताने की कोशिश करता था, मगर कभी भी मिल न सका। धीरे धीरे मुझे शिवानी पसंद आने लगी थी, पर तब तक देर हो गई थी और फिर मैं बाहर पढ़ने चला गया। और जब लौटा तो आपकी शादी और मौत दोनों की खबर मिली। मैं माँ के पास आया, पर मेरी नजरें माँ से ज्यादा शिवानी को ढूंढ रही थी। माँ, भाभी कहाँ है? मत बोल उस डायन को भाभी, हमारे राजीव को वो ही निगल गई। मैंने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया यहाँ से। माँ, एक माँ होकर आपने ये सब किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, ना ही इस घर में रहूंगा। और मयंक घर छोड़कर चला जाता है। और फिर शिवानी, आगे की कहानी तो तुम जानती ही हो। इसका मतलब तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ? और वो SNGO का मतलब S से शिवानी था? मेरे लिए इतना सब किया तुमने मयंक। हाँ शिवानी, वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही था। और बड़े भैया, इसके आगे की कहानी सुनेंगे क्या आप? एक दिन मैं माँ से मिले यहाँ पर आया तो मुझे घर के अंदर आप और माँ साथ नजर आए। मेरे लिए भी आप मर चुके थे। एक बार तो मैं भी विश्वास नहीं कर सका, मगर फिर जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मैं समझ गया। बस माँ, मैंने सब उस शिवानी को सबक सिखाने के लिए किया। मुझे ठुकराएगी वो, अब जिएगी सारी उम्र मेरे नाम की विधवा की साड़ी पहनकर। तो बेटा, फिर तू वापस कब लौटेगा? अगले महीने मैं जरूर आऊंगा माँ, महिमा को साथ लेकर। और फिर मैं समझ गया था कि मेरे भाई और मेरी माँ कितने नीच और गिरे हुए हो सकते हैं। पर मैं खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार और मेरी शिवानी मिल गई है। चलो शिवानी, यहाँ से चलें। तभी शिवानी जैसे ही उठती है तो उसके पेट में जोर से दर्द उठने लगता है और मयंक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। बाकी सब भी वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ी देर में शिवानी के सुंदर सा लड़का होता है। ये देख राजीव बहुत खुश होता है और अपने बच्चे से मिलने जाने लगता है। मेरा बेटा हुआ है। तभी डॉक्टर उसे रोक देती है। रुकिए, बच्चे से सबसे पहले उसके पिता मिल सकते हैं। यहाँ मयंक कौन है? शिवानी ने आपको अंदर बुलाया है। राजीव बेचारा सा मुंह लेकर रह जाता है और महिमा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी महिमा गुस्से से लाल पीली हो रही थी और वह उसके गाल पर एक तमतमाता सा चांटा जड़ देती है। मुझे सारी कहानी झूठ सुनाई थी तुमने। जो आदमी अपने बीवी बच्चे का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? जा रही हूँ मैं। और महिमा उसे छोड़कर चली जाती है। तभी कौशल्या और राजीव भी अंदर आ जाते हैं। मयंक शिवानी के माथे को चूमता हुआ बच्चे को खिला रहा था। तभी राजीव उससे बच्चा छीन लेता है। ये मेरा बेटा है, दूर रह से मयंक तू। ये देख शिवानी को गुस्सा आता है और वो राजीव को एक जोरदार तमाचा लगाती है। तुम्हारा बेटा? तुम तो बाप बनने की तो क्या, एक आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो राजीव। थू है तुम पर, थू। चले जाओ यहाँ से। राजीव डर जाता है और अपनी माँ के साथ चला जाता है। वाह मेरी आयरन मॉम, अब तो बेबी भी आ गया है। तो बताओ, करोगी मेरे साथ असली विवाह? हाँ, करूंगी, 7 फेरों के साथ। आई लव यू मयंक। लव यू टू मेरी जान। पर एक सच तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। सच? कैसा सच? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक्चुअली मैं मांगलिक नहीं हूँ शिवानी, वो मैंने बस छोटा सा झूठ कहा था ताकि तुम हाँ बोल दो। मयंक, तुम भी ना। जाओ, मुझे नहीं करना अब कोई विवाह शिवाह। राजीव की इस धोखे के बाद शिवानी के लिए जिंदगी कुछ आसान रही नहीं थी। मगर मयंक जैसा प्यार करने वाला अगर किसी की किस्मत में हो, क्या किसी भी लड़की की जिंदगी कभी नरक बन सकती है? शिवानी के बच्चे होने के बाद राजीव शिवानी से अपना पूरा हक खो चुका था। उसकी जिंदगी में अब उसे बहुत प्यार करने वाली न शिवानी थी, न ही महिमा, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजीव हॉस्पिटल से बाहर जाकर दूर एक बेंच पर बैठता है और पास्ट में हुई सारी घटनाओं को देखता है। तभी राजीव का डेविल रूप उधर आता है। हाँ, ये तो मैं ही हूँ, मगर ये मैं कैसा दिख रहा हूँ? राजीव, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा शैतानी मन। कैसा लग रहा है राजीव, 2 लड़कियों के साथ मजा करके? मैं तो एकदम बर्बाद हो गया राजीव। चुप करो, ऐसा नहीं है। तुम तो जवान लड़के हो, अब तीसरी की तलाश में निकलो और उसके साथ भी मजे करो। हा, 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 हा। इसका मतलब मेरा मन अंदर से इतना घटिया और नीच है? छी। मगर फिल्मों में तो दिखाते हैं कि जब डेविल परछाई आती है तो अच्छी वाली भी कहीं ना कहीं होती है। कहाँ हो तुम परछाई? तुम तो उसे पुकार रहे हो जो कभी थी ही नहीं। तुम्हारे मन पर हमेशा मैंने ही कब्जा कर रखा है। अब यूं देवदास होकर मत बैठो और चलो, अब फिर से शिकार पर निकलो। चलो।
डेविल राजीव की बात सुनकर वह शैतानी मुस्कुराहट हंसता है और वहाँ से चला जाता है। शिवानी अपने बेटे के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा निहार रही थी और उसकी पलकें खुशी के आंसुओं से नम हो जाती हैं। तभी बगल में खड़ी नर्स उन दोनों को देखती है। अरे मैडम, आप तो रोने लगी। बच्चा रोए तो जमेगा ना, मगर अब आप रोएगी तो कैसे जमेगा? हाँ, सही कहा तुमने। पर अक्सर जब आप जो नहीं मांगते, भगवान जब आपको उससे भी सुंदर चीजें दे देता है, तो ये आंसू ईश्वर को थैंक्स कहने के लिए बाहर आ ही जाते हैं। नर्स बच्चे के पास जाकर उसे देखती है। मैडम, पर बच्चा तो आप पर बिल्कुल भी नहीं गया, जरूर अपने पापा पर गया है। वो बाहर जो चश्मे में थे वही थे ना उसके पापा? नर्स राजीव के बारे में पूछती है। दरवाजे पर खड़ा मयंक नर्स और शिवानी की बातें सुन रहा था। तभी शिवानी की नजर मयंक पर पड़ती है। ये है मेरे बच्चे के पिता, मयंक। मगर बच्चा तो थोड़ा भी इन पर नहीं। तभी शिवानी नर्स की ओर आंख निकालती है। I mean, थोड़ा नहीं, पूरा ही अपने पापा पर गया है। और मयंक खुश होकर नर्स को बख्शीश देता है। शिवानी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम जरा बाहर चलो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। और शिवानी बेटे को लेकर बाहर आती है और चलने लगती है। सामने से अनुपमा अपने पति राघव और श्वेता के साथ उसी अस्पताल में चेकअप के लिए आ रही थी। तभी अनुपमा की नजर शिवानी पर पड़ती है। शिवानी, हे शिवानी, इधर इधर। श्श, मैडम साइलेंस प्लीज, ये अस्पताल है। शिवानी सामने अनुपमा को देखकर बहुत खुश होती है। अनुपमा, तू यहाँ कैसे? पहले तू बता। अरे, ये इतना प्यारा बच्चा तेरा है? मेरा ही होगा ना, मैं किसी का चुरा कर थोड़ी ही लाऊंगी। क्या पता चुरा भी ले, जैसे तू राजीव को मुझसे चुरा ले गई थी। तभी मयंक भी वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुनता है। राजीव को चुरा लिया मतलब? अरे, इससे मिलो, ये मेरे बचपन की दोस्त है अनुपमा। हम अक्सर साथ ही खेला करते थे और स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ थे। श्वेता, राघव, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। इतनी प्यारी कि हमने तो प्यार भी एक ही लड़के से कर लिया था, राजीव से, मगर ये उसे चुरा ले गई थी। कहाँ है वो, नजर नहीं आ रहा? अनुपमा, राजीव और मैं साथ नहीं रहते हैं और ये मयंक है मेरे पति, यही मेरा परिवार है। अरे, पर तुमने अच्छा किया। अगर राजीव मेरी अनुपमा को चुरा लेता तो मेरा क्या होता भाई? और मैं कहाँ जाती, मुझे इतनी प्यारी दीदी कैसे मिलती? अनुपमा, ये कौन है? ये मेरी सौतन कम सहेली ज्यादा है। ये राघव की दूसरी पत्नी है। ईश्वर ने मुझे ऐसी जानलेवा बीमारी थमा दी थी कि मेरे और राघव के प्यार की उम्र कम होती चली गई। शिवानी ये सुनकर रोती हुई अनुपमा के गले लग जाती है और दोनों बातें करती हुई बाहर जाती हैं। उधर श्वेता राघव और मयंक के साथ चलने लगती है। मयंक, तुमने जो शिवानी का हाथ थामा है ना, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ मयंक, आखिर एक जवान विधवा लड़की क्यों अपने कंधों पर ये बोझ लेकर पूरी जिंदगी बिना प्यार के रहती? उसको भी अपनी मांग सजाने का हक है। उस बच्चे को तुमने अपना नाम दिया, सच में आजकल ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। शिवानी, तो खुश तो है ना? सच कहूँ, मयंक की जिंदगी में आने से मुझे राजीव याद भी नहीं आता। मैं बहुत खुश हूँ। मगर अनुपमा, तेरे साथ ये सब देख शिवानी, तेरे पास खुशियों की कमी रही और मेरे पास जिंदगी की। मगर अब श्वेता और राघव के प्यार से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी यही जिंदगी 100 साल की है। और तेरी भी जिंदगी देख, मयंक के आने के बाद तुझे असल प्यार का मतलब समझ में आया। सच कहा अनुपमा तूने, ईश्वर ने सब पहले से ही लिख लिया था। वरना देख, एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों यहाँ आकर मिले हैं। बाकी लोग भी बाहर ही आ जाते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं, मगर हमारे बेटे के फंक्शन में आप सबको आना है। अनुपमा शिवानी से गले लगकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और मयंक शिवानी घर लौटते हैं। कौशल्या दरवाजा खोलती है और अपनी बहू को अंदर ले जाती है। आज इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। अगर तेरे बाबा यहाँ होते तो कितना खुश होते। माँ, बाबा है कहाँ आखिर? दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, बाबा तेरी बहन के पास अमेरिका गए हुए हैं ना जाने कब लौट कर आए। ला बहू, मुन्ना मुझे दे। और कौशल्या बेटे को हाथ में लेती है। देख तो, एकदम राजीव की तरह है, नाक आंख सब उसके जैसी ही है। मैंने तेरी सारी गलती माफ कर दी बेटी, अब तुम दोनों यहीं रहो मेरे पास। ओह कम ऑन माँ, शिवानी की कौन सी गलती थी भला? शिवानी से आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं मयंक, बस करो। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है।
हाँ शिवानी, और मैं जाकर हमारे बेटे के नामकरण की तैयारियां करवाता हूँ। ठीक है, पर अनुपमा और राघव को बुलाना मत भूलना। और कुछ दिन बाद बच्चे की नामकरण की प्रक्रिया होती है। अनुपमा, श्वेता और राघव भी आते हैं। शिवानी भी अपने बेबी को सुंदर से कपड़े पहनाकर लाती है। मयंक और शिवानी हवन के पास बैठते हैं। अनुपमा शिवानी के बगल में बैठती है। पंडित जी मंत्र जाप शुरू करते हैं। यह सब देखकर अनुपमा को भी अपना समय याद आ जाता है। अनुपमा, अब मुझे तुम जैसी एक गुड़िया पैदा करके दे ही दो। अच्छा जी, कोई आलू मटर खरीदने जितना आसान है क्या ये, जो तुम्हें पैदा करके दे दूं? सुना है मैंने, बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है। ना बाबा ना, मैं तो ऐसा दर्द कभी ना बर्दाश्त कर पाऊं। पूरी नौटंकी हो तुम भी। अनुपमा का ध्यान पंडित जी की आवाज से लौट आता है और वो अपने आंसू छिपा लेती है। बच्ची की माँ का नाम? मिसेस शिवानी मयंक सिंह। पंडित जी बच्चे की जन्म पत्रिका पर शिवानी का नाम लिखते हैं। बच्चे के पिता का नाम बोलिए। शिवानी और मयंक एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और तभी शिवानी की नजर दरवाजे पर गुस्से से भरे हुए राजीव पर पड़ती है। राजीव को देखते ही शिवानी को अपना कल याद आ जाता है। राजीव। पंडित जी राजीव का नाम सुनते ही उसमें राजीव लिख देते हैं। मयंक राजीव का नाम सुनते ही उदास होकर शिवानी की ओर देखता है। तभी शिवानी दरवाजे की ओर इशारा करती है। मयंक, ये राजीव यहाँ क्या कर रहा है? भाई तुम यहाँ? मैंने बुलाया है इसे, आखिर ये भी मेरा बेटा है। ठीक है, माँ का नाम शिवानी और बाप का नाम राजीव है, तो बच्चे का नाम शरद कैसे होगा? जैसा शिवानी को ठीक लगे। और वह उदास होकर वहां से उठकर चला जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? जिस राजीव की परछाई में अपने बच्चे पर गिराना भी नहीं चाहती थी, उसे ही बाप का नाम दे दिया। शिवानी को गुस्सा आ जाता है। पंडित जी, जन्म पत्रिका लाइए। और शिवानी गुस्से से उसे फाड़ देती है। मेरे बच्चे के पिता का नाम मयंक है और मयंक जो चाहेगा वही इसका नाम होगा। मयंक ये देखकर बहुत खुश होता है। थैंक्स शिवानी, हम हमारे बच्चे का नाम नयन रखेंगे। नयन यानी आंखें, और ये बच्चा हम दोनों की आंखें बनेगा। शिवानी मयंक को गले से लगा लेती है। किसी की नजर न लगे इस जोड़ी को। राजीव दरवाजे की ओट में किसी से बात कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें जैसा कहा तुम वैसा करोगी? हाँ करूंगी, मगर बस इस बार के लिए। हाँ, ये एक बार के लिए ही काफी है। मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और राजीव घर के बाहर आ जाता है। नामकरण के साथ मयंक ने एक छोटी सी पार्टी भी दी थी। सब उसे एंजॉय करते हैं। ब्यूटीफुल लेडीज और जेंट्स, सुनिए एक खास अनाउंसमेंट। मैं अपनी शिवानी से पुनर्विवाह करने वाला हूँ, मगर माय लव, मगर क्या मयंक, क्या अब तुम्हें मैं मोटी लग रही हूँ जो डाइटिंग का वेट करोगे? नहीं, नयन के बड़े होने का इंतजार करूंगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि नयन ऐसा पहला खुशकिस्मत बच्चा बने जो अपने माँ बाप की शादी में मजे करे और उन्हें फिर से एक होता देखे। ये सुनते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। नजर ना लगे मेरे बच्चों को। श्वेता शिवानी के पास आती है और नयन को गोद में लेती है। अरे दीदी, कितना सुंदर लग रहा है, हमारा नयन तो आज बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। तभी श्वेता नयन को गोद में लेकर चुपचाप घर से चली जाती है और घर के बाहर खड़े राजीव की गोद में देती है। श्वेता ही वो लड़की थी जिससे राजीव बात कर रहा था। शाबाश श्वेता, तुमने मेरा काम कर दिया। श्वेता मुस्कुराती है। अंदर शिवानी का ध्यान जाता है कि नयन किसी के पास नहीं है। पार्टी में नयन के गायब होने का कोहराम मच जाता है और शिवानी रोने लग जाती है। तभी अनुपमा और राघव श्वेता को भी गायब देखते हैं और अनुपमा राघव को इशारा करती है। राजीव नयन को लेकर जाने लगता है, मगर श्वेता उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने तो बस इतना कहा था कि तुम्हें बच्चे को बस गोद में लेना है। मौसम और राजीव की बात पर कभी भरोसा नहीं करते, क्या पता कब बदल जाए। हट यहाँ से। तभी सामने से राघव आकर राजीव की जोरदार चांटा लगाता है और अनुपमा तुरंत नयन को राजीव की गोद से ले लेती है। उन दोनों को देख श्वेता शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो दीदी। क्यों छोटी, तू इस राजीव का साथ क्यों दे रही थी? नहीं दीदी, मैं साथ नहीं दे रही थी। वो जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे ना, तब आपके अंदर जाने के बाद राजीव मेरे पास आया था। सुना है कि तुम अनुपमा की सौतन हो। सौतन नहीं, छोटी बहन हूँ मैं दीदी की। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दीदी के कॉलेज का प्यार हूँ। जानकर बहुत बुरा लगा कि अनुपमा के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं, मगर तुम चाहो तो उसकी लाइफ अभी भी बढ़ाई जा सकती है। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है। कैसे, प्लीज मुझे बताओ ना। मैं मुफ्त में कोई मदद नहीं करता।
और राजीव श्वेता के करीब जाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। श्वेता ये देख घबरा जाती है। डरो नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर? शिवानी कभी भी मुझे मेरे बच्चे को गोद में नहीं लेने देगी, इसीलिए तुम्हें मुझे मेरे बच्चे से मिलाना होगा और बदले में मैं अनुपमा के इलाज के लिए एक बड़े डॉक्टर का पता दूंगा। श्वेता अपनी अनुपमा दीदी के लिए ये करने को तैयार हो जाती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने सब आपको ठीक करने के लिए किया। छोटी, तू भी किस धोखेबाज का विश्वास करने लगी? और पागल, तू इतना प्यार क्यों करती है मुझसे? श्वेता अनुपमा के गले लगकर रोती है। दो सौतनों का प्यार देखकर राघव की भी आंख भर आती है। चलो दोनों अंदर चलो, और राजीव तुम तो मेरी दोस्त और उसके बच्चे से दूर ही रहना। शिवानी परेशान होकर रो रही थी। लो जी मैडम, ये रहा आपका नयन। ये पागल श्वेता है ना, इसकी गोद में खेल रहा था। शिवानी और मयंक नयन को देख बहुत खुश होते हैं। पार्टी खत्म होती है। अनुपमा भी जाने लगती है। शिवानी, एक बात हमेशा याद रखना, ये सुंदर संसार तूने खुद बनाया है, इसे किसी को भी उजाड़ने मत देना। तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे मेरी दोस्त। मयंक और शिवानी की जिंदगी एक फिल्म की तरह एकदम सुंदर चल रही थी। धीरे धीरे नयन भी बड़ा हो रहा था। मयंक और शिवानी बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो मयंक, अपना नयन बड़ा हो रहा है, तो कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं तो तुम ही बताओ। बहुत बदमाश हो तुम। अरे हमारा पुनर्विवाह कब होगा? सब्र करो, होगा, जरूर होगा। और ऐसे ही और समय बीतता गया। 4 साल बाद मयंक अपने ऑफिस में था कि अचानक उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। Who is this? उधर से फोन पर घबराई हुई शिवानी की आवाज आती है। मयंक, हमारे नयन को किसी ने किडनैप कर लिया है और मैं भी यहाँ पीछा करते हुए आ गई हूँ। मयंक, हमारे बच्चे को बचा लो। जो इसका असली बाप है वही बचाने आए। मुझे क्यों फोन कर रही हो? मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मेरे नयन को बचा लो। बाय शिवानी। और मयंक मुस्कुराता है। शिवानी की तो मानो दुनिया उजड़ सी गई थी। शिवानी देखती है कि सामने किडनैपर्स के पास नयन रो रहा था और वो तुरंत चाकू निकालते हैं। शिवानी ये देखकर खुद को काबू नहीं कर पाती और जोर से चिल्लाती है, नहीं नयन। आपने जो भी देखा वो एकदम सच था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर भगवान के घर में बनकर आई इतनी सुंदर जोड़ी शिवानी और मयंक के बीच सब कैसे बदल गया होगा, जो वह अपने ही बच्चे को किडनैप करवा देता है। आइए साथ मिलकर देखते हैं इस कहानी के पीछे की छिपी हुई कहानी को। शिवानी छिपी हुई थी और बेबस सी सब देख रही थी। नयन पर किडनैपर जैसे ही हमला करने लगते हैं, तभी अंधेरे में वहां से जोर से एक आवाज आती है, रुको। और वह देखती है तो उस अंधेरे में से जो चेहरा बाहर निकलकर आता है, उसे देखकर शिवानी हैरान नहीं थी, मगर आप लोग जरूर होने वाले हैं। उस जगह और कोई नहीं, राजीव ही खड़ा था। मेरे बेटे को छोड़ दो और ये लो पैसों से भरा हुआ बैग, जितने चाहे उतने पैसे ले लो, मगर मेरे बच्चे को कुछ मत करो। अबे तू कौन है बे? और हमें चूहे को मारने के पैसे मिले हैं, तो तू तेरे पैसे अपने पास ही रख। तभी राजीव गुस्से में आकर किडनैपर्स पर हमला करता है और नयन को उनसे छीनकर साइड में सेफ्टी से बिठा देता है। शिवानी आकर अपने बेटे को गोद में उठाकर लाड करती है। नयन, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? हाँ मम्मा, अंकल ने मुझे बचा लिया। राजीव किडनैपर्स की पिटाई करता है और शिवानी और नयन के साथ उस जगह से बाहर आता है। राजीव नयन को गोद में उठाकर खूब चूमता है। उसकी आंखों में आंसू थे। थैंक्स राजीव, आज तुम नहीं होते तो वो गुंडे मेरे बच्चे को। शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी राजीव उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हारे नहीं शिवानी, हमारे बच्चे को, आखिर मेरा भी बेटा है। अंकल अंकल, मुझे पापा के पास ले जाओ ना। बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारा पापा। नहीं, मेरे पापा आप नहीं हैं। मेरे पापा तो हमारे घर पर हैं। मम्मा चलो ना, अपने घर चले। और राजीव शिवानी और नयन को घर ले आता है। शिवानी देखती है कि मयंक सोफे पर बैठकर मजे से टीवी देख रहा है। जैसे ही वह शिवानी और राजीव को एक साथ देखता है तो उठकर अंदर जाने लगता है। तभी नयन उसकी ओर भागता है। पापा, आप कहाँ थे? आप गुंडों से फाइट करने क्यों नहीं आए?
नयन मयंक के पांव से लिपट रहा था, पर मयंक पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। शिवानी मयंक की बेरुखी देखती है और नयन को उठाकर कमरे में जाकर रोने लग जाती है। नयन अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर और उठकर एक सुंदर सा टेडी बियर लाकर शिवानी की ओर करता है। टेडी बियर को देखकर शिवानी पुराने समय को याद करती है। नयन के नामकरण के बाद मयंक और शिवानी कमरे में जाते हैं। शिवानी, एक चीज पूछूं, सच कहोगी? हाँ मयंक, पूछो ना। शिवानी, जब हमारा नयन बड़ा हो जाएगा और अगर नयन को पता चला कि उसका पापा मैं नहीं हूँ, राजीव है, तो तुम उससे क्या कहोगी? आज जो हुआ उसकी वजह से डिस्टर्ब होना मयंक। आज तो वो बस एक्सीडेंटली हुआ था और मेरे मुंह से राजीव का नाम निकल गया, वरना उस नीच की तो मैं परछाई भी ना पड़ने दूं मेरे बच्चे पर। मयंक शिवानी का सिर चूमता है। अच्छा जी, अब मैं पूछूं कुछ? क्यों नहीं? कपल्स डे आने वाला है और शादी के बाद ये हमारा पहला कपल्स डे होगा, तो क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम मुझे उस दिन? मयंक हंसते हुए नयन को शिवानी की गोद में रख देता है। लो, जिंदा भालू तो तुम्हारी गोद में है, और क्या चाहिए? दोनों हंसते हैं। फिर कपल्स डे आ जाता है। मयंक घर से बाहर था, शिवानी नयन के साथ घर पर ही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अले अले अले, देखो पापा आ गए नयन के, चलो पापा से मिलने चलती हैं। शिवानी नयन को गोद में उठाए हुए गेट की ओर जाती है और खुशी से दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के सामने शिवानी का जितना बड़ा टेडी बियर रखा हुआ था, जिस पर आई लव यू भी लिखा था। शिवानी उसे देख बहुत खुश होती है। वाओ बेबी, देखो पापा ने क्या भेजा है, इतना बड़ा सा खिलौना। शिवानी टेडी बियर को उठाकर अंदर सोफे पर रख देती है और मयंक के लिए कुछ अच्छा बनाने चली जाती है। नयन उस खिलौने के पास ही बैठा था। तभी मयंक भी वहां आ जाता है और सोफे पर रखे टेडी बियर को देखकर खुश होता है। मयंक नयन के पास बैठ जाता है और उसे लाड करने लगता है। अचानक टेडी बियर के साथ लगे कार्ड पर उसकी नजर जाती है और वह उसे उठाकर पढ़ता है। मयंक ये पढ़कर मुस्कुराता है। तभी वह कार्ड से अपना हाथ हटाता है और उसके नीचे लिखा नाम पढ़कर चौंक जाता है। कार्ड के लास्ट में राजीव का नाम लिखा हुआ था। मयंक बिना कुछ बोले कार्ड वहीं रखकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी मयंक को अंदर जाते देखती है, मगर वह शिवानी की ओर देखता भी नहीं। अब शिवानी भी उस कार्ड को पढ़ती है और जैसे ही उसमें राजीव का नाम देखती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह टेडी बियर को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है। दूर खड़ा राजीव शिवानी की ओर देखकर कान पकड़ता है। आई एम सॉरी शिवानी, माफ कर दो प्लीज। शिवानी गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। लगता है मयंक ने कार्ड पर लगा नाम पढ़ लिया है। वो पक्का गलत समझ रहा होगा। मुझे अब सब ठीक करना ही होगा। मैं अपनी जिंदगी को फिर से नरक नहीं बनने दूंगी। और शिवानी एक रेस्टोरेंट में फोन लगाती है। हेलो, ब्लू रोज रेस्टोरेंट, मुझे एक प्राइवेट टेबल बुक करनी है और उस जगह मेरे और मेरे पति के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। टेबल पर सुंदर कैंडल्स रखना ना भूलें। शिवानी बड़ी खुश होती है। आज की शाम में सब स्पेशल होगा। वह सुंदर सी ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार होती है और हॉल में रखी टेबल पर एक नोट छोड़कर वहां से चली जाती है। जाते हुए वह नयन को कौशल्या को दे देती है। कुछ देर में मयंक बाहर आता है तो देखता है कि शिवानी तो कहीं भी नहीं है। उसे वह नोट नजर आता है। हे स्वीटी, तुम इस पते पर पहुंच जाओ। सुनो, जल्दी आना और ब्लैक ड्रेस पहनकर आना। यू लुक हॉट इन ब्लैक, लव यू। नीचे ब्लू रोज रेस्टोरेंट का पता लिखा था। मयंक ये पढ़कर बहुत खुश होता है और ब्लैक शर्ट पहनकर फटाफट रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। शिवानी पहले से ही टेबल पर बैठकर मयंक के आने का इंतजार कर रही थी। अरे, आ ही गए तुम, कितना इंतजार करवाते हो यार। शिवानी मुड़ती है और उसके गले लग जाती है, मगर वो मयंक नहीं, राजीव था। तभी वहां मयंक आ जाता है और राजीव की बाहों में शिवानी को देख लेता है। शिवानी काली साड़ी में थी। अच्छा, तो वो नोट मेरे लिए नहीं बल्कि भाई ने शिवानी के लिए रखा था। ब्लैक कपड़े में शिवानी को आने के लिए कहा था। मयंक उन्हें कुछ बोले बिना ही वहां से चला जाता है। तभी शिवानी राजीव का चेहरा देखती है और उसे अपने करीब पाकर उसके गालों पर जोरदार चांटा लगा देती है। बेशर्म इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? शिवानी, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ।
प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। शिवानी रुक जाती है। शिवानी, जो कुछ भी मैंने किया वो जवानी के जोश में आकर किया, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मेरे पास वापस आ जाओ शिवानी, मैं तुम्हें और नयन को बहुत खुश रखूंगा। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें राजीव? एक तुम्हारा भाई है जिसने मेरी जिंदगी संवार दी, और एक तुम हो जो पहले भी कर रहे थे और आज भी सिर्फ मेरी जिंदगी उछाड़ने में लगे हो। शिवानी घर लौट आती है, मगर उस रात मयंक घर नहीं आया था। मयंक शिवानी और राजीव को रेस्टोरेंट में साथ देखकर जल उठता है और अपने दोस्तों के पास एक बार में जाता है। सब वहां बैठकर ड्रिंक्स ले रहे थे। यार मयंक, तू एक सक्सेसफुल मैन है, फिर भी अपने ही भाई की बीवी और बच्चे के पीछे क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहा है? सही बात है यार, ये तो तेरे खेलने कूदने के दिन है। गर्लफ्रेंड वगैरह पटा, मौज मस्ती कर। कहाँ एक छोड़ी हुई औरत के लिए अपना मूड खराब कर रहा है? शिवानी के खिलाफ सुनते ही मयंक के अंदर आग लगने लगती है और वो अपने दोस्तों पर हाथ उठा देता है। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम सबकी जुबान खींच लूंगा। गुस्सा क्यों होता है मयंक? हम तो बस सच ही कह रहे थे। वैसे भी वो तेरे बड़े भाई का लड़का है, तू उसे कितना ही अपना बेटा कह ले, उसका असली बाप तो तेरा भाई राजीव ही रहेगा ना। और शिवानी तेरी भाभी थी, यही सच है। मयंक उनको धक्का मारकर नशे की हालत में वहां से चला जाता है और घर लौट कर आता है। शिवानी उसका इंतजार करते हुए सो गई थी। मयंक भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। उस दिन सब बदल गया था। कपल्स डे डी कपल्स डे बन चुका था। नयन जैसे ही बड़ा हो रहा था, मयंक वैसे ही अपने बच्चे से दूर होता जा रहा था। अब नयन स्कूल जाने लायक हो गया था और शिवानी कौशल्या को साथ लेकर नयन के स्कूल जाती है और वहां उसका एडमिशन हो जाता है। शाम को जब मयंक घर लौटता है तो कौशल्या और शिवानी दोनों सोफे पर अलग अलग कोने में मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ? ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मयंक, देखो ना, आज माँ जी ने क्या किया। नयन के स्कूल फॉर्म में पिता के नाम में तुम्हारा नहीं राजीव का नाम लिख दिया और रिकॉर्ड में भी नयन के फादर के नाम में राजीव का नाम ही सेव हो गया है। पता है मयंक, माँ जी ने ये जानबूझकर किया है। वो मयंक, मैं तो बस। हाँ तो क्या गलत किया माँ ने? सच ही तो लिखा है। वैसे भी नयन का पिता भैया ही है, मैं थोड़ी ही हूँ। ये कहकर मयंक चला जाता है। शिवानी बस एकटक मयंक की ओर देखती जाती है। उसकी आंखों से बह रहे आंसू मयंक को आवाज लगा रहे थे कि ये सब जो खराब हो रहा है उसे ठीक कर लो मयंक। अब मयंक और शिवानी के बीच दरार पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद कौशल्या राजीव को भी उसी घर में ले आई। मयंक, अगर ये इंसान यहाँ रहेगा तो मैं और नयन यहाँ नहीं रहेंगे। शिवानी, भैया आपसे यहीं रहेंगे और तुम भी। हम सब फैमिली है शिवानी। राजीव शिवानी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखता है और फिर शुरू होता है किस्मत का असली खेल। अब मयंक की बेरुखी शिवानी को चुभने लगी थी। मयंक अक्सर घर से दूर रहने लगा। शिवानी को भी जब भी जरूरत होती तो मयंक कभी भी वहां मौजूद नहीं रहता था, मगर राजीव ने हर दम शिवानी की मदद करनी चाहिए थी। एक दिन शिवानी तंग आकर मयंक के ऑफिस में गई, मगर वहां मयंक उसकी सेक्रेटरी रोजी के साथ बहुत नजदीक खड़ा हुआ था। मयंक शिवानी को देखकर रोजी से दूर हटता है। मयंक, अच्छा शायद इसलिए तुम अब घर नहीं आते ना मयंक। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें ही चाहती हूँ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझसे ही दूर रहना था तो क्यों पहले इतना प्यार दिया? क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की? शिवानी, ये मेरी काम करने की जगह है, या तमाशे मत करो। मैं घर आकर बात करूंगा। शिवानी लौट जाती है, मगर मयंक घर नहीं आता है और अगले दिन स्कूल के बाद शिवानी नयन को लेने जाती है तो काफी देर तक वह नहीं आता। नयन कहाँ रह गया आखिर? शिवानी इधर उधर नयन को ढूंढने लगती है, मगर वह कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वह जैसे तैसे छोटे सुरागों की मदद से एक पुरानी फैक्ट्री की ओर पहुंचती है। लोगों ने बताया था कि नयन किसी के साथ यहीं आया है, मगर आखिर वो यहाँ क्या करने आया होगा? शिवानी उसके अंदर जाती है और सामने देखती है तो नयन को किडनैपर्स ने पकड़ा हुआ था। शिवानी फोन पर मयंक को आने को कहती है, मगर मयंक मना कर देता है। ठीक है मयंक सर, हम इस चूहे को मार डालेंगे। शिवानी मयंक का यह रूप देखकर अंदर से हिली हुई थी। तभी मयंक कमरे में आता है और उसके सामने एक शादी का कार्ड रखता है जिस पर शिवानी का नाम लिखा था और दूसरे नाम की जगह खाली थी। शिवानी कार्ड देखकर मयंक से लिपट जाती है। सब भूलकर नई शुरुआत करते हैं ना मयंक, वही वाली जो तुम कहते थे, मैं, तुम और हमारा बच्चा जो खुद हमारी ही शादी में नाचेगा। मयंक शिवानी का सिर चूमता है
और उसे अपने सीने से लगा लेता है। मयंक की आंखों में आंसू थे। हाँ शिवानी, नयन अपने माँ बाबा की शादी में खूब मजे करेगा। पुनर्विवाह का दिन आता है। मयंक के घर को महल की तरह सजाया गया था। शिवानी बहुत सुंदर दुल्हन बनी हुई थी। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और वह दरवाजा खोलती है तो सामने नयन भी सज धज कर हाथ में फूल लिए अपनी माँ को बुलाने आया था। हेलो ब्यूटीफुल मम्मा, तो तैयार हैं आप मेरे पापा से फिर से शादी करने के लिए? मेरी लड्डू। शिवानी नयन का हाथ पकड़ लेती है और नयन अपनी मम्मा को मंडप तक लेकर आता है। शिवानी देखती है कि सामने उसके माँ बाबा खड़े हैं। शिवानी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, हमें मयंक ने बुलाया है। अपनी बेटी का पुनर्विवाह देखने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। सदा सुहागन रहे हमारी बच्ची। उधर बाथरूम में दूल्हा भी तैयार हो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है और वो दरवाजा खोलता है तो सामने मयंक खड़ा था और दूल्हे के रूप में राजीव था। राजीव मयंक को देखकर राजीव के गले लग जाता है। थैंक्स छोटे, तेरा दिल सचमुच ही बहुत बड़ा है। इस रिश्ते पर तुम्हारा ही हक रहा था भैया, मैं तो बस गलती से यहाँ गया था। एक दिन राजीव मयंक से मिलता है। भाई मैं अब बदल चुका हूँ, बस मुझे एक बार मेरे बच्चे से मिलने दे, बस एक बार प्लीज। आखिर मैं उसका बाप हूँ मयंक। मयंक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और ऑफिस में बैठा हुआ सब कुछ याद करता है। बार बार उसके कानों में लोगों की बातें घूम रही थी। मयंक इन सब से तंग आकर कान बंद कर लेता है। सब सही कह रहे हैं, नयन मेरा बेटा जरूर है, मगर इसे एक अच्छा भविष्य भैया ही दे सकेंगे जो उसके असली बाप है। मुझे माफ करना शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे लिए भी यही सही होगा। और फिर मयंक के पास शिवानी की कॉल आती है। मयंक, हमारे नयन को किडनैप कर लिया है। जो इसका बाप है वही बचाने आए, मुझे क्यों बता रही हो? शिवानी के फोन रखते ही मयंक के चेहरे पर बाप की चिंता आ गई थी। नहीं, मैं मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उन लोगों को जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। मयंक राजीव को कॉल करता है और पूरी कहानी बताता है। भैया प्लीज मेरे नयन को बचा लीजिए, साथ ही आज आप शिवानी को भी अपने करीब कर लो। अब से ये परिवार आपका हुआ, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, वो आप साथ ले जाना। राजीव ये सुनकर खुश होता है। उधर मयंक भी खुश होता है। शिवानी जरूरी नहीं कि हर प्यार का मिलना ही नसीब में लिखा हो, कुछ प्यार की कहानी अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत होती है। आई विल ऑलवेज लव यू जान। उधर राजीव भी एक फोन मिलाता है और मुस्कुराता है। मयंक राजीव को मंडप में ले जाता है। यह देख शिवानी चौंक जाती है। मयंक, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मगर मैं नहीं करता, भैया का ही तुम पर हक है और नैन भी इनका ही बेटा है, तो आज ये विवाह मेरा नहीं भैया और तुम्हारा ही होगा। शिवानी की दुनिया एक बार फिर उजड़ रही थी। ठीक है मयंक, तुम यही चाहते हो ना? वैसे भी तुमने कभी हमारे बच्चे को अपना माना ही कहा था। कभी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर तो देखते। ठीक है, मैं करूंगी राजीव से शादी, तुम्हारी ही आंखों के सामने। तभी राजीव जोर से हंसने लग जाता है। एक मिनट, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे भी आपसे किसी को मिलाना है। तभी दरवाजे से महिमा अंदर आती है और उसके पास एक छोटा बच्चा होता है। राजीव मयंक का हाथ शिवानी के हाथ में थमा देता है। मयंक, शिवानी सिर्फ तुम्हारी है और शिवानी मयंक तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मयंक ने कभी तुम्हें प्यार करना छोड़ा ही नहीं था। और छोटे, आज शादी मेरी और शिवानी की नहीं होगी। मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये वाला पाप कर मैं उसे और नहीं भरूंगा। राजीव महिमा का हाथ पकड़ता है। राजीव शिवानी को फिर से पाकर खुश होता हुआ सड़क पर जा रहा था। तभी एक नन्हा सा बच्चा उसके पास आया। अंकल अंकल, मेरी मम्मी वहाँ बेहोश पड़ी है, मेरी मदद करो ना। राजीव वहां जाकर देखता है तो वह महिमा थी। वह उसे उठाकर घर ले जाता है। कुछ देर में महिमा होश में आती है। राजीव, तुम? ये तुम्हारा बेटा है महिमा? नहीं राजीव, ये हमारा बेटा है, अंशु। उस दिन हॉस्पिटल से जब मैं तुमसे लड़कर आई थी तब मुझे पता चला कि मेरे पेट में तुम्हारा अंश है, मगर मैं इंतजार में रही कि तुम मुझे मनाने आओगे। वक्त बीतता गया मगर तुम नहीं आए, मगर कुछ महीनों में ये आ गया। राजीव ये सुनकर बहुत अफसोस करता है। मैं कितना पापी हूँ यार, मुझे माफ कर दो महिमा। इसका मतलब अब तुम हमारे साथ रहोगे? हाँ महिमा, मगर उससे पहले मुझे एक बड़ा काम पूरा करना है।
महिमा और राजीव गले लगते हैं। शिवानी, तुम्हें लगता है ना कि मयंक नैन से प्यार नहीं करता? ये बहुत करता है। जब भी तुमने नहीं देखा तब तब मयंक नैन को इतना प्यार करता था जैसे वो इसके बिना मर ही जाएगा। और उस दिन किडनैपर्स को पैसे इसी ने भिजवाए थे और उन्हें मयंक का नाम लेने के लिए मैंने ही पैसे दिए थे। इसका मतलब सब तुमने किया था? शिवानी राजीव को फिर से चाटा मार देती है और मयंक के पास जाती है और उसके भी 2 थप्पड़ मारती है। क्यों मयंक, क्यों? तुम्हारे और नैन के लिए शिवानी। किसने कहा था तुम्हें कि मुझे यही सब चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए हो, सिर्फ तुम। क्यों इतना पागलों की तरह प्यार करते हो मुझसे, जो अपनी खुशियां भी त्याग रहे थे? मयंक शिवानी रोते हुए गले लग जाते हैं। तभी नयन आकर दोनों का हाथ पकड़ता है और मंडप में लेकर जाता है। मम्मा, पापा की शादी करानी है। शिवानी मयंक ये सुनकर हंस देते हैं। राजीव मयंक को अपना सेहरा देता है। अनुपमा, राघव और श्वेता भी आ जाते हैं और उन्हें शादी करता देख बड़ा खुश होते हैं। पंडित जी, मयंक और मेरी भाभी शिवानी का पुनर्विवाह करवा दीजिए। ये सुनकर शिवानी राजीव को माफ कर देती है और मुस्कुराती है। पंडित जी उनका विवाह कराने लगते हैं। तभी शिवानी मयंक के कान में कुछ कहती है। भैया भाभी, आप लोग भी आज फिर से विवाह के बंधन में बंध ही जाइए। आखिर आपका बेटा भी अपने माँ बाप की शादी में मजे कर लेगा। सब हंसते हुए शिवानी और मयंक के साथ राजीव और महिमा की भी शादी करा देते हैं। नयन और महिमा का बेटा भी फूल फेंकता है। विवाह संपन्न हुआ। मयंक शिवानी का हाथ थामता है और उसे सीने से लगाता है। मैं तुम भी नहीं रह सकता शिवानी। जानती हूँ, इसलिए अब दोबारा अगर मेरे लिए कुछ करने का मन करे तो बस मुझे प्यार देना, ढेर सारा। राजीव श्वेता के पास जाकर उसे एक पता देता है। इनसे मिलना, ये डॉक्टर शायद तुम्हारी मदद करें। अनुपमा श्वेता दोनों हंसती हैं। शिवानी, तूने बहुत सुनहरी किस्मत पाई है। मयंक जैसा पति सब लड़की को मिले। सबको नहीं, मयंक तो सिर्फ मेरा है। आई लव यू मयंक। और हाँ, वो तुम्हारे लिए ही था बुद्धू। यू लुक सो हॉट एंड ब्लैक। ओके, आई लव यू टू नैन की मम्मा। कैसी लगी आपको आपकी पसंदीदा कहानी विवाह का चटपटा भाग? ऐसी ही अलग अलग तरह की कहानी आगे और भी आने वाली हैं, तो अधिक से अधिक जुड़े केवल लव सिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।